हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, हाँ नया लुक, कोई बात नहीं, चलिए पढ़ाई करते हैं। क्या बताएं, मतलब 2020 ना यार बहुत कुछ दिखा रहा है। अब चलिए जो चीज़ें पढ़ रहे थे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। जोक्स और सब कहाँ हम लोग थे? हम लोग बेसिकली लेंस पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ने वाले यूजेज ऑफ लेंस। तो लेंस का यूजेज कहाँ पे है, ठीक है। यूजेज ऑफ लेंस पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम, ठीक है। तो आज हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लगभग 4 तरीके की हमें आंखों की बीमारियां होती हैं। उन चारों तरीकों को देखने वाले हैं। देखो हमारी जो नॉर्मल आई होती है ना, कुछ ऐसी होती है। आपने बायोलॉजी में तो पढ़ाई होगा, पूजा मैम ने आप लोग को पढ़ाया होगा वैसे तो इसमें, ठीक है। बायोलॉजी आपकी क्योंकि खत्म हो चुकी है, तो आप उसमें देखोगे तो हमारा कुछ लेंस आई ऐसे होता है। बस ऐसे नॉर्मली बनाते रहो समझाने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे होता है ये, ठीक है। ये हमारा लेंस की तरह काम करता है। यहाँ रेटिना होता है, यहाँ कॉर्निया होता है। बेसिकली सारी चीज़ हमने पहले पढ़ रखी है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉर्निया होता है, यहाँ आपकी रेटिना होती है जहाँ इमेज बनता है, बेसिकली इसको रेटिना बोलते हैं। और ये आपका लेंस होता है, बेसिकली लेंस की तरह काम करता है, या इसको हम बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हमारी आई से ऐसी होती है, ठीक है। तो ये लेंस हमारी इमेज कहाँ बनाता है, इस पे बनाता है। जब भी हमारी इमेज इस पे बनता है तो हमें साफ सुथरी इमेज दिखती है, ठीक है। बेसिकली यही होता है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ रखा है। फिजिक्स में ये सब सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आई लेंस भी कई बार बोल देते हैं, आई लेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। अब एक एक करके कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मायोपिया की, ठीक है। तो 4 बीमारियाँ होती है। सबसे नंबर 1 पे लिखिए मायोपिया, मायोपिया, ठीक है। पिया होता है, मायोपिया होता है यार, मायोपिया होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। सॉरी, मायोपिया को तो निकट दृष्टि दोष, सॉरी, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं या शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मायोपिया हिंदी में भी लिख लीजिएगा यहाँ पे आप, क्योंकि एग्जाम में आजकल ना मायोपिया ऐसे लिख के दे देते हैं लोग, मायोपिया। तो मायोपिया का बेसिकली मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। देखो हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा आसान है। निकट जब भी आ जाए तो जस्ट अपोजिट याद रखिएगा। निकट में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, ठीक है। निकट में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, निकट में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो क्या होता है बेसिकली दोस्तों इसमें, ठीक है। जो हमारी आई होती है ना, ये देख रहे हो ये वाली, ठीक है। सेम ऐसे ही रहता है ये, ठीक है। यहाँ पे ये आपका लेंस होता है, ये आपकी रेटिना होती है। लेकिन जो इसकी इमेज होती है ना, जो इमेज यहाँ पे बननी चाहिए थी वो कहाँ बन जाती है, पहले बन जाती है यहाँ पे मतलब हमारी इमेज जो है पहले बननी चालू हो जाती है। मतलब यहाँ पे सब कोई चीज़ आई हमारे पास, ठीक है। जो हमारी इमेज बननी थी यहाँ पर बननी थी, ठीक है। यहाँ पे बननी थी लेकिन पहले बन जाती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं इसमें अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जिसको चश्मा बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये क्या करता है, जैसे यहाँ से कोई चीज़ें पास हो रही थी यहाँ से, तो ये क्या करता है, जब ये लेंस हम लगाते हैं तो ये डाइवर्ज करता है। तो ये यहाँ तक आ जाता है, ऐसे आके ये यहाँ तक आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये इसकी इमेज यहाँ तक पहुँचा देता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कौन सा लेंस यूज़ किया हमने, कॉनकेव लेंस यूज़ किया, अवतल दर्पण। तो आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला हमने रूल क्या पढ़ा कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई देती दोस्तों, क्योंकि जो हमारा रेटिना होता है ना, इमेज जो हमारी रेटिना बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। तो अब इसको रेटिना बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं, जो कि हमारा डाइवर्जिंग होता है। तो ये क्या करता है, इस लेंस पे जब पड़ता है तो थोड़ा, जब यहाँ पड़ रही थी उसको ऊपर थोड़ा सा दूर कर देता है। जब दूर करता है तो जब इसकी इमेज बनती है तो आपके रेटिना पे आके बनती है, तो आपको फिर चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आप कभी चश्मा बनवाने जाएं, अगर आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं तो आप जो चश्मा बनाने वाला उससे पूछेंगे भैया कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो अगर आपको दूर की दिक्कत रहेगी तो आपको कॉनकेव लेंस यूज करेगा, अवतल लेंस यूज करेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा कई बार आप देखते हो ना
अब क्या कर रहा है, ये इमेज दूर बना रहा है, यहाँ बनने की वजह कहाँ कर रहा है, दूर कर रहा है। जो आपका दरवाजा होता है, आजकल दरवाजे में देखेंगे एक होल करके एक लेंस लगाया जाता है, जब कोई दरवाजे पर आता है तो हम ऐसे देखते हैं ना, ये राइट, बंद करके एक आंखें, ये कौन सा लेंस लगा होता है, यही लेंस लगा होता है, कॉनकेव लेंस। वो अपनी इमेज को कहाँ करता है, दूर बनाता है, ले जाके आपको बेसिकली दूर बनाता है, ठीक है। तो हम आंखें बंद करके क्या करते हैं, उसको फिर देखते हैं कि हाँ कौन पर्सन आया है, गिफ्ट लेके आया है कि पिज्जा वाला आया है, हम उस दरवाजे से देख लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये तो हमने ये पढ़ा, ठीक है। उसके आगे जैसे पढ़ेंगे आपका दूरदृष्टि दोष, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं इसको। तो ये आप नोट कर लिए होंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको रहने देते हैं, पहला पढ़ लिया हमने। सेकेंड नंबर दोस्तों आ जाता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। अब सेम ऐसे ही इमेज बनेगा, ये ऐसे रहने दीजिए इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अच्छा कई बच्चे ये कहते हैं कि सर ये होता कैसे है। देखो जो पहला हमने पढ़ा ना निकट दृष्टि दोष वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारी ये आई है ना पूरी, ये हल्की स्वेल हो जाती है, तो क्या होता है हमारी इमेज तो जहाँ बनती है वही बनती रहती है, ठीक है, ये दूर हो जाती है। इसमें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में हमारी आंखें सिकुड़ जाती है, मतलब ये पूरा है ना पार्ट, मान लो ऐसे सिकुड़ जाती है, तो हमारा जो इमेज यहाँ बन रहा था ये थोड़ा पीछे चली जाती है, ठीक है। तो जो हमारी इमेज यहाँ पे बन रही थी इसके, ये हमारी रेटिना पे बन के पीछे बनने लगती है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली हो जाता है। तो इसमें हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, देखो अब यहाँ पे चीजें दूर बन रही है, इसको हमें पास ले जाना होता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, दूर का मतलब पास, मैंने बताया जस्ट अपोजिट होता है। दूरदृष्टि मतलब दूर की चीजें हमें दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती हैं, तो जस्ट अपोजिट याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष में बेसिकली हमें पास की चीजें दिखाई नहीं देती, जैसे किताब वगैरह पढ़ना होता है तो हमें नहीं दिखाई देती, क्यों, क्योंकि ये चीजें हमारे रेटिना से दूर पड़े। आप कभी घर में देखिएगा, अपने दादा वादा होंगे तो आप कुछ दोगे ना पढ़ने के लिए, तो ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे आप देखोगे एकदम बिल्कुल ऐसे करके वो पढ़ते हैं, क्यों, या ऐसे करके पढ़ने का रीजन दोस्तों ये होता है कि इनकी जो रेटिना पे इमेज बन रही है वो दूर बन रही थी, ठीक है। तो जब ये पास करके ऐसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कर रहे हैं तो उनको सब धुंधला धुंधला दिखेगा, लेकिन ऐसे करके देखने पे फिर ये इनके रेटिना के आसपास जो दूर है ना यहाँ पे, तो ये दूर धीरे धीरे उनको समझ में चीजें आती है, ऐसे करके देखते हैं। कोई भी देखेंगे ऐसे करके देखते हैं, क्यों, क्योंकि ये इमेज जो है इनके रेटिना पे आए बेसिकली, इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे दूर करके पढ़ते हैं। इसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, इसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं उत्तल लेंस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है दोस्तों, इमेज को और कन्वर्ज करता है, ठीक है, इमेज को और कन्वर्ज करता है। तो ये कन्वर्ज करके कहाँ बना देता है, आपकी रेटिना पे। पहला वाला डाइवर्जिंग था, ये कन्वर्जिंग है। तो ये क्या करता है, इमेज को जो दूर बन रही थी उसको खींच के कहाँ कर देगा, इस पे कर देगा। तो आप देखेंगे तो हम जिसको नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती उसके लिए कौन सा लेंस यूज होता है, उत्तल लेंस। तो जब कभी चश्मा बनाना जाए, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है, मतलब पास की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई नहीं देती हैं, तो आप देखोगे कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा, कॉनकेव लेंस यूज करेगा, अवतल लेंस यूज करेगा। लेकिन अगर आपको पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, जब मतलब दूर दृष्टि दोष है, तो आपको लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है, ठीक है। दो बीमारियां हमने पढ़ ली है, चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा इन दोनों का मिक्सचर होता है जिसको हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसको हम कई बार दोस्तों प्रेस बायोपिया बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये ओल्ड एज में होता है, ज़्यादातर बुढ़ापे के समय में होता है। होता क्या है, ना आपको पास की चीज़ें ढंग से दिखाई देती हैं, ना ही दूर की दिखाई देती हैं। मतलब यह है कि जो अभी तक हमने दो रूल पढ़े हैं, किसी पर्सन को निकट दृष्टि दोष भी हो सकता है और आपका दूर दृष्टि दोष भी हो सकता है। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, बस इतना सिंपल से जान लीजिए। उसके लिए चश्मा बनता है कैसा, ये समझिए। ये चश्मा मान लीजिए, तो आप देखेंगे एक तो आजकल सब ऐसे चश्मे बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊपर यूज होता है दोस्तों वो आपका यूज होता है कॉनकेव लेंस, और इसमें जो नीचे यूज होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस,
कॉन्वेक्स कैसे बता रहा हूँ मैं, देखो पहले हमने पढ़ा था कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसके लिए था, जब आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें ऊपर वाले शीशे, जो ऊपर वाला मिरर लगता है ना, मतलब ऊपर वाला जो लेंस लगता है बेसिकली वो अवतल वाला लगता है। और कॉनकेव कॉन्वेक्स का यूज कहाँ करते हैं, जब पास की चीज देखोगे, जब ये ऐसे आप घर में देखो किसी को अगर लेंस लगा हुआ है तो आप देखो नीचे भी लेंस लगा हुआ है और ऊपर भी लेंस लगा, आधा आधा, कई बार ऐसे लगा होता है, कई बार सीधा भी ऐसे लगा हुआ मिल जाएगा आपको, कई बार ऐसे आप देखो तो सीधा ऐसे लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, या तो ऐसे मिलेगा या तो ऐसे मिल जाता है। तो आधा देखोगे कॉनकेव लगा होता है, आधा आपका कॉन्वेक्स लगा होता है, बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है, इसको उत्तल बोलते हैं। तो नजदीक के लिए, नजदीक के देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उत्तल यूज करते हैं, ठीक है। और नजदीक की चीजें, नजदीक वाली जो चीजें होती है कहाँ लगी होती है, नीचे लगी होती है। क्यों, क्योंकि जब हम सीधे होकर देखते हैं तो हम चीजें कहाँ देखते हैं, दूर देखते हैं, लेकिन जब हमें पढ़ना होता है तो हम ऐसे तो करते हैं, तो आपके इसीलिए नीचे वाले शीशे पे क्या लगता है, कॉन्वेक्स लगता है, उत्तल लगता है। तो ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अगर किसी को, ठीक है, जरा दृष्टि दोष है या प्रेस बायोपिया है, तो जो उसका शीशा लगता है, जो आपके चश्मे का मिरर लेंस लगता है, ऊपर कौन सा लेंस होता है, नीचे कौन सा लेंस होता है, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है। तो आपको याद होना चाहिए, जो ऊपर लगता है वो कॉनकेव लगता है, जो नीचे लगता है वो उत्तल लगता है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जस्ट याद रखना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक। तो दूर देखना है तो कॉनकेव, पास देखना है तो कॉन्वेक्स। तो नीचे कॉन्वेक्स आता है, कभी आप देखेंगे अगर आपके दादा दादी कोई लोग यूज करते होंगे, पापा मम्मी कोई भी यूज करता होगा, आप देखेंगे वो जो नीचे का पढ़ते हैं तो इतना गोल सा शीशा लगाते हैं, तो ऐसे पढ़ते हैं करके, राइट, बहुत आराम से पढ़ लेते हैं बट ऐसे करके पढ़ते हैं, लेकिन जब देखना होता है दूर तो ऐसे देखते हैं, राइट। तो बेसिकली यही होता है कि दूर के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस यूज करते हैं, और पास के लिए कॉनकेव यूज करते हैं। तो ये तीसरा था जिसको जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया कहते हैं, ठीक है। अब बिंदुकता चौथा एक आ जाता है, ये ना ही बीमारी हो तो थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ी भयंकर बीमारी हो जाती है आंखों की। 3 तक तो चलो इंसान चश्मे से मैनेज करता है, ये भी चश्मे से हो जाता है बेसिकली। एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं इसको, एस्टिग्मेटिज्म, या इसको हिंदी में बोले तो अबिंदुता बोलते हैं, अबिंदुता, ठीक है। इसमें होता क्या, देखो अभी तक जितनी तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली ना, ठीक है, आपका दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दोनों का कंबाइंड। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी ये जो आई होती है ना, ठीक है, तो ये होता क्या है कि ये जो आपको इमेज आती है ना यहाँ पे हमारी कॉर्निया पे, ये डिस्टॉर्टेड हो जाती है, हमारी कॉर्निया डिस्टॉर्टेड हो जाती है, मतलब हमारी कॉर्निया जो होती है दोस्तों ऐसे ऊबड़ खाबड़ हो जाती है सीधी के बजाय, ठीक है। और ये होता क्या है कि हमारी जब ये आँखों से आती है, ठीक है, तो आँखों से आती है बेसिकली, मतलब ये समझ लो ऐसे बना रहे थे हम लोग, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक। अब इमेज बनना चाहिए था बस एक यहाँ पे, जब हमारी कॉर्निया उबड़ खाबड़ हो जाती है ना, तो ये जब लेंस आती है तो एक मिरर यहाँ, एक इमेज यहाँ बना देता है, फिर इसकी वजह से एक इमेज यहाँ बना देता है, एक इसकी वजह से एक इमेज यहाँ बना देता है। तो आप देखोगे जो इस चीज़ से परेशान होता है, पर्सन जो भी इससे परेशान होता है क्या है कि उसको ना एक ही पर्सन कई जैसे दिखाई देने लगते हैं बेसिकली, ठीक है। जिसको बेसिकली हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म या फिर अबिंदुता बोलते हैं, तो ये हमारी जब कॉर्निया डिस्टॉर्टेड हो जाती है यहाँ पे ना, तब हमारी दिक्कत ये होने लगती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर हम दोस्तों इसके लिए सिलिंड्रिकल लेंस होता है या टोरिक लेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए यूज क्या करते हैं हम लोग, टोरिक लेंस कई बार बोल देता है या फिर इसको सिलिंड्रिकल, ठीक है। सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, बेलनाकार लेंस या टोरिक लेंस। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, चश्मा यूज होता है उसमें, लेकिन ये टोरिक लेंस वाला यूज होता है। तो ये कॉर्निया आपकी चेक होती है, उसके बाद जैसे रहता है तो उसको सही किया जाता है पूरा ऐसे, ठीक है, आपका चश्मा लगा के, फिर आपको इमेज एक ही जगह दिखाई देगी, ठीक है। तो ये 4 तरीके की बीमारियाँ बेसिकली दोस्तों होती है हमें, ठीक है। अच्छा, दूर दृष्टि दोष में मैंने आपको वो नहीं बताया ना, दूर दृष्टि दोष में क्या बोलते हैं आपका, निकट दृष्टि दोष में तो हमने बता दिया था, दूर दृष्टि दोष में हमने नहीं बताया था कि जब चीज़ें दूर बनती है तो पास बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया था इसमें, दूसरे नंबर का। तो ये तो हमारा चौथा पॉइंट था, राइट।
दूसरे वाले में एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कैमरा यूज़ करते हो आप, प्रोजेक्टर यूज़ करते हो, या सबसे ज़्यादा टेलीस्कोप में देखते हो क्या चंद्रमा चांद वगैरह देखना होता है तो हमें क्या करते हैं, बहुत पास दिखता है, तो क्या करता है हमारे रेटिना पे बहुत पास इमेज ले आता है, दूर जो बनती इमेज उसको पास ले आता है, तो कई जगह यूज़ करते हैं उसको हम, ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक आपने वो भी देखा होगा जो ज्योतिषी होते हैं ना, आप देखो वो ऐसे करके ना लेंस लेके होते हैं, जब कुंडलियाँ पड़ती वगैरह हैं तो ऐसे, वो सब उसको कॉन्वेक्स लेंस होता है बेसिकली, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक बचपन में आपने बड़ा काम किया होगा, बचपन में क्या किया होगा आपने, बचपन में काम किया होगा कि एक आपके पास लेंस रहता होगा, कागज जलाने के लिए आप लोग काम करते रहे होंगे, तो वो क्या करता है, वो लेंस जो हम यूज़ करते हैं कॉनकेव भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, कागज जलाने के लिए काम भी उसका यूज़ कर लेते हैं कई बार हम, ठीक है, तो एक जगह उसका जब पॉइंट इकट्ठा होता है तो कई बार हाथों पे करने पे जलन से हो जाती है, तो वो भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने कई बार वो सब चीज़ें की हैं लाइफ में, बचपन में अगर आपने किया होगा, मैंने तो बहुत किया था, अगर आपको याद हो तो आपने भी शायद किया होगा इसको, तो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें बेसिकली दोस्तों हमने पढ़ी, ठीक है, तो ये 4 में से आपको शुरू के 2 तो एटलीस्ट याद रखना है, और तीसरे वाले में आपको याद रखना है कि ऊपर कौन सा लेंस यूज़ होता है, नीचे कौन सा लेंस यूज़ होता है, ठीक है, तो ये आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।